Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम जितने भी जैसे स्टार्टर कंक्रीट हो गए, किस तरह से इसको फिक्सिंग करना है, किस तरह से शटरिंग को फिक्स करना है, किस तरह से बीम के बॉटम को लगाना, हर एक चीज़ मैं आपको इस सारे वीडियो में दिखा दूंगा. ऑलरेडी मैंने इसको 1 बाय 1 जब हम ग्राउंड फ्लोर के कंक्रीटिंग करें तब मैंने आपको समझा दिया है. तो सेम चीज़ है, पर यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो के थ्रू आप समझ जाओगे. तो फर्स्ट जैसे आपने क्यूरिंग किया, आप देख सकते हो यहाँ पे इन कंक्रीट को आपको ऊपर लेके इन जो भी रिइंफोर्समेंट है इसको इस तरह से मैं आगे समझा दूंगा. लैपिंग क्या होता है, इस तरह से हमें लैपिंग करना होता है. जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इस बार को हमने यहाँ पे ख़त्म किया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और बार को हम इस तरह से लैपिंग करेंगे. लैपिंग करके ऊपर लेके जाएंगे. अब कहाँ पे लैपिंग करना है, कहाँ पे नहीं करना है, हर एक चीज़ मैं आपको जब इसके बाद जो मिसलेनियस टॉपिक होगा मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा. राइट. तो इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से हमने लैपिंग किया, बार यहाँ पे स्टॉप हुआ, फिर इसके बाद इस तरह से एक बार लाएंगे, इस तरह से बेंड करके इसको इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज लैपिंग ऑफ बार. तो आप एक बार फर्स्ट इस वीडियो को देखो और जिस तरह से सारे क्यूरिंग का काम हो गया, बस अभी नेक्स्ट क्या हमें स्टार्टर कंक्रीट लगाना. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम का रिइंफोर्समेंट और कॉलम का जो लैटरल टाइस है उसको यहाँ पे लोग बांध रहे हैं, और बाकी जगह तो इसका क्यूरिंग चल रहा है. यहाँ पे स्टार्टर फ्रेम जो है यहाँ पे रखा है. अब आपको क्या करना है, इस एरिया में तो स्टार्टर फ्रेम इन लोगों ने लगाया है ना, यहाँ पे स्टार्टर फ्रेम लगा दिया, फिर इसका कंक्रीटिंग किया. तो जैसे मैंने समझाया था कि यहाँ पे जो आउटर फेस होगा, नीचे इसका नीचे भी एक कॉलम होगा, उस कॉलम के आउटर फेस से हमें क्या करना है, इस तरह से एक रस्सी को इस तरह से बांधना पड़ेगा. और जब एक बार रस्सी को बांधने के बाद इस स्टार्टर फ्रेम को उसी के हिसाब से हम अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद जो भी साइज़ होगा स्टार्टर फ्रेम का उसको मैं आपको ड्राइंग समझा दूंगा. इस फ्लोर का ड्राइंग मैं आगे समझा दूंगा, और इस तरह से हमें काम करना है. सो यहाँ पे अभी तक स्टार्टर फ्रेम सब नहीं लगाए, तो एक बार एक साइड का होने के बाद सब दूसरे साइड हम इसको देखेंगे. अब यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करो इस एरिया में जो इन्होंने लाइन दोरी यहाँ पे बांधा है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन दोरी जो इसका है, ये जो लाइन दोरी का आउटर फेस है, इस तरह से हमने लाइन दोरी के आउटर फेस को इस तरह से हमने बांधा है. राइट. सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन. और फिर हमने क्या किया, आप देख सकते हैं ये पूरा एक लाइन पे है ना. जैसे इस एरिया से इसके जो आउटर फेस होगा, जैसे लास्ट तक जो आउटर फेस होगा यहाँ तक, तो एक लाइन में है. तो इस तरह से आपको काम करना है. राइट. अब देखो इसमें इसमें इन्होंने क्या किया, इस तरह से इन्होंने कंक्रीट भर दिया. इसमें ये जो हाइट होगा आपको पता है कितना रखना है, 75 या 100 mm का कुछ हाइट आपको इस तरह से रखना है. फिर हमने इसमें स्टार्टर कंक्रीट लगा दिया, और इस तरह से हमने इसमें थोड़ा सा पत्थर डाल दिया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर है. तो एक्चुअली होता क्या है कि हम उसको थोड़ा रफ बना देते, सो दैट कल जब आप कंक्रीटिंग करोगे तो वो ओल्ड सरफेस और न्यू सरफेस होगा, और फिर एक यहाँ पे एक अच्छा से एक बॉन्डिंग बना रहेगा. इस तरह से पत्थर को इसलिए देते हैं क्योंकि अगर अभी हो गया इसका कंक्रीटिंग हो गया, कल जब आप इस कंक्रीट का कंक्रीटिंग करोगे तभी वो वाला हो जाएगा आपको ओल्ड सरफेस, ये आपको हो जाएगा ओल्ड सरफेस. राइट. और जब नया कंक्रीट आएगा इस शटरिंग के अंदर तो हो जाएगा न्यू सरफेस. अब ओल्ड और न्यू सरफेस के बीच में एक बॉन्ड बना रहना है, तो बॉन्ड तभी बनेगा जब वहाँ पे रफ सरफेस होगा. रफ सरफेस तब होगा जब आप उसमें ज़्यादा, अगर रफ सरफेस होगा तभी तो फ्रिक्शन बनेगा. सो दैट इज़ द रीज़न. आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से हमने पत्थर दिया है यहाँ पे. राइट. छोटे छोटे जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं उसको हमने इस तरह से रखा है. तो ये क्या होगा, थोड़ा रफ सरफेस बनेगा. जब नया कंक्रीट आएगा इसके अंदर तो इसके बीच में एक सही से एक प्रॉपर बॉन्डिंग बना रहेगा. दैट इज़ अ रीज़न हमने क्या किया, इस तरह से पत्थर थोड़े लोग देते, नहीं तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा होल करना पड़ेगा. पत्थर देने से अच्छा ये जो कंक्रीट आपने जो लेवल में भरा है ना, इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से होल करो, और फिर उसको भी आप इस तरह से आप इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स, इसमें कोई ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है. तो इस तरह से हमने लाइन दोरी से इसको बांधा है, तो हर जगह पे आपको इसी तरह से लाइन दोरी से बांधना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द एग्जीक्यूशन शुड बी डन. वहाँ पे क्यूरिंग चल रहा है, आप देख रहे होंगे उस तरफ क्यूरिंग चल रहा है, और इस तरफ इन्होंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि पैरेलल एक्टिविटी है. क्यूरिंग तो एक साइड में हो रहा है, और इसके साथ जैसे यहाँ पे इन्होंने भी बांध के रखा है इस एरिया में लाइन को.
आप देख सकते हो यहाँ पे भी इन्होंने बांध के रखा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट इसके बगल में स्टार्टर फ्रेम लगा देंगे एंड बेस्ड ऑन दैट द एग्जीक्यूशन विल बी डन। फिर एक बार वो चीज़ होने के बाद, स्टार्टर कंक्रीट सब लगाने के बाद, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस तरह से शटरिंग को अरेंज करेंगे, राइट। तो इस दिस इज कॉल्ड शिकंजा, जो मैंने आपको समझाया था। देखो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जब नीचे हमने कॉलम का कास्टिंग किया था, जब हमने शटरिंग मारा तब भी हमें ऐसे ही करना था, राइट। सो बस प्रोसीजर सेम है, पर मैंने सोचा अभी आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे हर एक चीज़ को डिटेल वे में बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली वीडियोस के थ्रू समझा दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। फिर यहाँ पे तो दिस इज शिकंजा, यहाँ पे 2 रनर हमने लगा दिए, इसका एक रनर यहाँ पे, उस तरफ एक और रनर है। अब इन दोनों को होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से मारेंगे इसको। अब इस मारने के एक रिजिडनेस आएगा, टाइटनेस हो जाएगा, टाइट रहेगा। तो इस तरह से चारों तरफ आपको, मतलब दोनों तरफ आपको मारना है। तो इस तरह से इसको लगा देंगे। लगाने के बाद इसको हम इस तरह से, जो भी साइज आपको रखना है आप रखोगे, फिर इस तरह से आप उसको मारोगे, सो दैट विल होल्ड इट टाइटली। इस तरह से फिक्स करेंगे और इसको मारेंगे। तो एक बार ये सारी चीज़ होने के बाद फिर आपको चेकलिस्ट का याद रखना है हर बार। फिर चेकलिस्ट देखेंगे कि कॉलम की शटरिंग लाइन पे है या नहीं है, तो वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे बीबीएस का काम चल रहा है, मतलब उस एरिया को बांध रहा है वहाँ पे। फिर इस तरह से हमने प्रॉप्स को अरेंज कर दिया, आप देख सकते हो इस प्रॉप्स को। इस तरह से हमने चारों तरफ इस तरह से हमने प्रॉप्स को अरेंज किया। प्रॉप्स को अरेंज करने के बाद हमें उसका वर्टिकलिटी देखना है कि वर्टिकल है या नहीं है। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड एज प्रॉप्स। ये एमएस के प्रॉप्स होते जो मैंने आपको समझाया था। इसका जो, अगर आप इसका मैं एक साइज बता दूंगा। ये जो एमएस का प्रॉप्स है, एमएस के जो प्रॉप्स होते हैं वो एक्चुअली 3 मीटर का हाइट है, मिनिमम 3 मीटर का हाइट है, मिनिमम 3 मीटर मतलब मान लो 10 फीट का है। तो आप उसका, अगर आप इस तरह से बढ़ाओगे उसका साइज, तो 4 मीटर तक भी मिलेगा आपको, 5 मीटर भी मिलेगा, राइट। सो इस तरह से इसके साइजेस होते हैं। अगर आप नॉर्मल कंडीशन, अगर बस एक सिंगल आप प्रॉप रखोगे, तब उसका मिनिमम हाइट ही होगा 3 मीटर। तो जो भी हाइट आपको चाहिए इस तरह से वो अरेंज करेगा यहाँ पे। जैसे ऊपर इसने रखा, फिर यहाँ पे हमें लॉक करना है इसके थ्रू। इसको इस तरह से सही से हम सपोर्ट देंगे, ताकि जब इसमें कंक्रीट आएगा, ये जो फॉर्मवर्क होगा, इसको, ये जो शटरिंग आपने किया है वो इधर उधर भागना नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। और जो हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया, जो रनर्स हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पे, ये जो रनर्स, इसका भी सेंटर टू सेंटर होगा। मान लो 300 कुछ सेंटर टू सेंटर होगा, तो 300 300 300, और फिर इसका भी इस तरह से हमें प्रोवाइड करना है। और इसका भी आपको रेट एनालिसिस करना पड़ता है। अगर यहाँ पे कितना रनर है, यहाँ पे 1 2 3 4 इधर है, 4 उस तरफ भी होगा, फिर इस तरफ भी होगा, फिर इसका कितना कॉस्ट पड़ेगा, वो सब हम करेंगे रेट एनालिसिस में। अगर एक कॉलम का शटरिंग करना है तो कितना पैसा लगेगा आपको, राइट। तो मैं आपको बस एक थोड़ा ओवरऑल व्यू दूंगा, ऐसा नहीं कि हर कुछ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। मतलब इसके अलग से कोर्सेज होते हैं रेट एनालिसिस के लिए। अगर 1 कॉलम का शटरिंग करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, जैसे मान लो इसको हम बुलाते हैं रनर, 1 2 3 4, कितना रनर है, 5 रनर और 1 साइड 5 रनर। तो 2 साइड हो गए, एक इस तरफ एक उस तरफ भी होगा, तो 2 साइड्स, तो लगेंगे मुझे 10 रनर लगेंगे। फिर जितने वो है, फिर शिकंजे चाहिए, जैसे ये वाला शिकंजा है, तो मान लो इस तरफ हमें 5 शिकंजा चाहिए, उस तरफ भी 5, तो 10 शिकंजे चाहिए हमें, शिकंजा। फिर हमने जो प्रॉप्स को प्रोवाइड किया, जिस कॉल्ड एज प्रॉप्स, तो प्रॉप्स कितना चाहिए, इस तरफ 2 चाहिए, उस तरफ 2 चाहिए 4, और इस तरफ 1 5 और 6, तो 6 प्रॉप्स चाहिए। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है कि कितना प्रॉप्स चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट इसका एक रेट एनालिसिस निकल के आता है। इसका शटरिंग करना है तो कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो सब कुछ करने के बाद हम एक रेट निकाल के देंगे कि अगर एक कॉलम का कास्टिंग करना है तो शटरिंग का कॉस्ट कितना पड़ेगा। मान लो सब कुछ, लेबर का चार्ज, मटेरियल का चार्ज, सबको मिला के, मैं बस एक रैंडम लगा रहा हूँ, मान लो 220 रुपये पर स्क्वायर फीट। ओके, 220 रुपये पर स्क्वायर फीट का शटरिंग का कॉस्ट होगा, अगर आपको एक कॉलम को करना है तो। लेबर के साथ हर एक चीज़ इसमें ऐड हो जाता है, राइट। तो इस तरह से आपको रेट एनालिसिस करना होता है। और रेट एनालिसिस करने के बाद जो रेट यहाँ से निकल के आता है ना, वही चीज़ आपको मिलता है इस BOQ में। अगर मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, तो हम चलेंगे शटरिंग वर्क में। रिमूविंग एंड
जैसे यहाँ पे प्रोवाइडिंग एंड रिमूविंग सेंटरिंग शटरिंग स्ट्रटिंग प्रॉपिंग रिमूवल फॉर द स्टेयरकेस के लिए, जैसे कॉलम का देखेंगे, फ्लैट सरफेस हो गया, यहाँ पे लिखा है कॉलम, या प्रोवाइडिंग एंड रिमूविंग सेंटरिंग शटरिंग स्ट्रटिंग प्रॉपिंग, प्रॉपिंग मतलब जो प्रॉप्स है एक्सेट्रा, एंड रिमूविंग द फॉर्मवर्क, आपको लगाना है कंक्रीट के बाद आप ही को निकालना है कहाँ पे, कॉलम पिलर पियर एबटमेंट्स, ओके, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल्स लेबर कंप्लीट हैज़ पर द स्पेसिफिकेशन। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर का, अभी मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर का, तो फर्स्ट फ्लोर का रेट है 406 रुपये, मैंने 230 बताया था, तो यहाँ पे 406 रुपये पर स्क्वायर मीटर, मैंने स्क्वायर फीट का समझाया था, यहाँ पे स्क्वायर मीटर में। तो ये जो 406 रुपये आएगा वो कहाँ से आएगा, वो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना है जैसे मैंने समझाया था। अगर 4 प्रॉप्स हैं, अगर इस तरह से रनर, अब मैंने इसका प्लाईवुड बोर्ड का मैंने कॉस्ट ऐड नहीं किया, तो प्लाईवुड बोर्ड का भी कॉस्ट होगा, इन लेबर्स का काम होगा, कितना इसमें नेल्स लगेंगे, हर एक चीज़ को निकालने के बाद वो जो आया है 400 रुपये, वो पर स्क्वायर मीटर का चार्ज है। तो दैट इज कॉल्ड एज रेट एनालिसिस। फिर इसको हम इस तरह से फिक्स करेंगे, इसको यहाँ पे सपोर्ट दिया, देखो ये हाइट जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसके हाइट को, ये जाएगा अप टू 5 मीटर तक, 5 मीटर मतलब 15 फीट हो जाएगा, 3 मीटर इसका मिनिमम है। अब इस तरह से हम इसको निकालेंगे, और जो हाइट आपको चाहिए उसको फिक्स करना है। यहाँ पे एक लीवर जैसे दिख रहा है आपको, इसको आप एक बार रोटेट करेंगे और वो हो जाएगा फिक्स। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट दिया, इस तरफ हमने 2 प्रॉप्स को दिया। ये जो एक सिंगल प्रॉप का कॉस्ट होता है 1500-1800 रुपये इसका कॉस्ट होता है एक सिंगल प्रॉप का, पर ये सब रीयूजेबल है, ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग पे आपने यूज़ किया फिर दूसरे बिल्डिंग में नया लेंगे। तो ये सब एक एक, अगर एक बार आप प्रॉप लेगो मिनिमम 5-6 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस हिसाब से हमें रेट एनालिसिस करना होता है, राइट। या फिर इसको हमने यहाँ पे सपोर्ट दिया, क्योंकि जब उसको भागना नहीं है ना, तो इस तरह से हमने इसको क्या किया, इस तरह से हमने इसको सपोर्ट किया। इसको हम बोलते बेस प्लेट, ये जो है इसी तरह बेस प्लेट। और जब आप नेल्स को यूज़ करोगे आपको उसको रीयूज़ करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे यूज़ किया फिर यहाँ पे छोड़ के आप चले गए, क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, भले ये छोटा आइटम हो नेल्स, तो उसका भी कॉस्ट होगा। तो इसको भी आप फिर आप जब नेक्स्ट टाइम यूज़ करोगे इसको ही आप यूज़ करके नेक्स्ट वाले फ्लोर पे मारोगे, राइट। तो क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्टर होगा तो आपको हर एक चीज़ का आपसे हिसाब पूछेगा, राइट, हर एक का हमें पैसा देना है, तो फिर उसका उस तरफ हम एक प्रॉप्स देंगे। या फिर इस तरह से आपको करना है काम, ओके, हर एक चीज़ को आपको ऐसे ही करना है। फिर हम क्या क्या देखेंगे, अभी इसका प्लम देखेंगे। अब प्लम चेक करना है क्योंकि हमने शटरिंग तो किया, शटरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो प्लम देख रहे हैं आपको, आप ये देखो यहाँ पे प्लम छोड़ रहा है इस तरह से, ओके, ये जो प्लम है, अब देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो होगा दिस इज अ प्लम। तो इसको चेक करना है कि वो सही से है या नहीं है, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा मान लो कुछ आएगा 50 mm, तो यहाँ पे भी मुझे 50 mm आना है। अगर मान लो यहाँ पे 70 mm कुछ आ रहा है, तो 20 mm ज़्यादा आ रहा है। तो अगर 20 mm ज़्यादा आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉप्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, मतलब आगे पीछे लेना पड़ेगा, वो हम देखेंगे किस तरह से उसको करेंगे। So I hope you have understood the session up to here. We'll see you back in the next lecture. Thank you.